डायरेक्टर जिनका नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, नवलेंद्र कुमार सिंह, इनकी डिप्यूटी डायरेक्टर लता नेगी, ये लगातार वर्कर्स को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, टर्मिनेशन की धमकियां दे रहे हैं। ज़ाहिरा तौर पे पूरे डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार में खलबली मची हुई है। ये बौखलाए हुए हैं और अपनी बौखलाहट में ये हमारी बहनों को टर्मिनेशन की धमकी, सस्पेंशन की धमकी दे रहे हैं। तो हमारी बहनें डर नहीं रही हैं। आज भी अभी 12 सवा 12 का टाइम है, अभी हमारी बहनें हज़ारों की संख्या में, बहुत बड़े बड़े दस्ते यहाँ पर आ रहे हैं। एक और बात मैं आपके चैनल से पहुँचाना चाहती हूँ कि हमें ये पूरा संदेह है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और सरकार ने डीटीसी की बसों को, हमारी बहनों को यहाँ लाने से मना किया है। इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमारी बहनें जो हैं बसें रोक रोक के उन्हें चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि डीटीसी के ड्राइवर्स बसें रोक ही नहीं रहे। जहां उन्हें ग्रुप्स में हमारी बहनें दिखाई देती हैं वहाँ रोकती नहीं है। यानी इतना कुछ सहने के बावजूद, इतना तमाम जो हथकंडे सरकार अपना रही है उसके बावजूद हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ज़बरदस्त हड़ताल है। 2017 से भी बड़ी हड़ताल को हम अंजाम दे रहे हैं। यही मैं कह रही हूँ, ये जैसे देखिए कितनी सस्ती चालें चल रहे हैं। हड़ताल करना, यूनियनाइज होना, अपनी मांगों को अपनी सरकार के समक्ष रखना, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ के नागरिकों के बुनियादी जनवादी अधिकार होते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सुपरवाइज़र्स भी, सीडीपीओज़ भी और इनके जो बड़े बड़े आला अफसर हैं वो लगातार इनको डरा रहे हैं कि अगर कोई हड़ताल में गया उसको टर्मिनेट किया जाएगा, अगर कोई धरने पे गई उसको काम से बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, इनको रोज़ बोलते हैं कि अपनी लोकेशन भेजो। जब आपको यूनियन ने हड़ताल से हफ्ते भर पहले बता दिया है कि यहाँ पर हड़ताल चालू है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आप लोकेशन भेजना, खाना बंटवाना, फालतू के काम क्यों उन्हें बोल रहे हैं? आपको पता है इंडेफिनिट स्ट्राइक चल रही है। तो इसी को मैं कह रही हूँ, ये इनकी इतनी तुच्छ किस्म की हरकतें हैं जिनका माकूल जवाब हमारी यूनियन दे रही है, आंगनवाड़ी कर्मी दे रहे हैं। और हमारी यूनियन ने तय किया है कि ख़ास तौर पे इनके कुछ सीडीपीओज़, डिप्यूटी डायरेक्टर लता नेगी और जेडी जो नवलेंद्र कुमार सिंह है, इनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये इंडियन पीनल कोड के तहत ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हैं, वर्कर्स हेल्पर्स को डराने का काम कर रहे हैं, जो कि अपराध है, दंडनीय अपराध है। जी, हमने पहले ही बोल दिया है कि आने वाले जो निगम चुनाव है, पहली चीज़, आने वाले दिल्ली निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी का हमारी बहनें सक्रिय बहिष्कार करेंगी। जब मैं सक्रिय बहिष्कार कह रही हूँ तो इसका ये मतलब है कि ना सिर्फ हम और हमारे परिवार, बल्कि दिल्ली की जनता के नाम भी हमने अपील जारी की है कि इनकी असलियत को पहचानो, इनके झूठों को पहचानो, इस पार्टी को कतई 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 भरोसे के लायक मत समझो। इसके अलावा हम बाकी चुनावबाज पार्टियों को भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने लिखित तौर पे हमारी मांगों का संज्ञान नहीं लिया तो आप सभी लोग भी हमारा बहिष्कार झेलेंगे। दूसरा कदम जो हम उठा रहे हैं वो है, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी से हो रहे हैं, हमारी एक टीम गोवा कल निकल रही है, 15 सदस्यीय एक टीम गोवा जा रही है। और वहाँ पे ना सिर्फ गोवा की आंगनवाड़ी कर्मियों बल्कि गोवा की जनता को भी हम बताना चाह रहे हैं कि इनके फर्जीवाड़े में मत आइए। दिल्ली मॉडल जनता को, मजदूरों को, आंगनवाड़ी कर्मियों को बेगार खटाने का मॉडल है। ये मॉडल कोई विकास का मॉडल नहीं है, ये मॉडल बेरोजगारी का मॉडल है, ये मॉडल इनके झूठ फरेब का मॉडल है। इस मॉडल को सिरे से खारिज कीजिए। दूसरी 2 टीमें हमारी पंजाब जा रही हैं, एक टीम संडे को निकल रही है यानी कि कल, और एक टीम 4 दिन बाद जा रही है 30-30 लोगों की। और वहाँ पर भी ख़ास तौर पे आंगनवाड़ी कर्मियों और आम कर्मचारी मजदूरों को भी हम बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर मानदेय वृद्धि का जुमला उछाल रहे हैं, और जुमलेबाजी में तो अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से 19 ही पढ़ेंगे, तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ हम हज़ार रुपए औरतों को बांटेंगे। ये और कुछ नहीं है, आपको बरगला रहे हैं। ये आपके साथ भी वही धोखा करने जा रहे हैं जो इन्होंने दिल्ली की जनता और दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ किया।
बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हम कह रहे हैं ये धरना दोनों के खिलाफ है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ज़मीन पर दिल्ली में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य सरकार कर रही है, इसलिए मुख्य निशाने पे अरविंद केजरीवाल है। इसका ये मतलब नहीं है कि नरेंद्र मोदी भाजपा और केंद्र सरकार कटघरे से बाहर है, दोनों ही हमारे निशाने पर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस साल के अंत तक दिल्ली में एक बहुत बड़ा मोर्चा हम लोग हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के आंगनवाड़ी कर्मियों को भी ये न्योता दे रहे हैं कि दिल्ली में एक संयुक्त मोर्चा आंगनवाड़ी कर्मियों का मोदी सरकार के खिलाफ भी खोलने की ज़रूरत है और 2000 के अंत तक एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन करने जा रही है। और 2024 में जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें ये मोदी सरकार भाजपा को एक क्लियर कट वार्निंग होगी कि अगर स्कीम वर्कर्स की अनदेखी हुई तो भाजपा का भी सक्रिय बहिष्कार, जो कि हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं, वो पूरे देश के पैमाने पर होगा। मैं ये कहूँगी सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को, दिल्ली की भी और देश की भी, कि आप हिंदुस्तान की लाइफलाइन है, आप हिंदुस्तान की माँओं बच्चों का ख्याल रखने वाले बहुत ज़रूरी काम करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़े हुए। आप जो मांग रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। और सरकारें ICDS स्कीम के अंतर्गत जो बेगारी का काम 1975 से जब से ये स्कीम चल रही है, औरतों के सस्ते श्रम को निचोड़ने का काम, उनका अतिशोषण करने का काम जो तमाम सरकारें करती रही हैं, ये आंदोलन उसको एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मैं ये कहूँगी कि आइए हमारा समर्थन कीजिए। तमाम और जनवादी संगठनों को भी, मजदूर संगठनों को भी मैं कहूँगी कि दिल्ली में जो ये मोर्चा खुला हुआ है इसमें बढ़ चढ़कर हमें आपके भी साथ और समर्थन की ज़रूरत है। हमारी आंगनवाड़ी कर्मी तैयार हैं, लेकिन ये भी सच है कि मजदूर वर्ग का एक व्यापक आंदोलन आज मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों, जिसमें कि केजरीवाल सरकार भी शामिल है, इनको एक मुश्तरका चुनौती दे सकता है। और वो अगर यहाँ की बहनों की सुध नहीं ले रहे हैं और गोवा से लेकर पंजाब तक आंगनवाड़ी महिलाओं और दिल्ली के विकास मॉडल की दुहाई दे रहे हैं, तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो हमें तो कोई आश्वासन अभी तक मिला नहीं है सरकार की तरफ से। देखिए, एक तो हम लोग, आपको पता है कि मेन मांग जो हमारी है मानदेय वृद्धि की, कि आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय तत्काल प्रभाव से 25,000 और हेल्पर्स का 20,000 किया जाए। इसके अलावा मोदी सरकार ने 2018 में वृद्धि की घोषणा की थी 1500 और 750 रुपये की। 3.25 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये मानदेय हमारे अकाउंट्स में नहीं आया है। इसके अलावा हमारी एक जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि आंगनवाड़ी कर्मियों का नियमितीकरण होना चाहिए, इन्हें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, इन्हें ESI PF पेंशन की सुविधा, सर्दी गर्मियों का अवकाश, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब कुछ मिलना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मोदी सरकार 2020 में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि नई शिक्षा नीति आंगनवाड़ी कर्मियों को भी प्रभावित करेगा और ज़्यादातर आंगनवाड़ी कर्मियों की छटनी हो जाएगी। ये ज़ाहिरा तौर पे जो मोदी सरकार की एक वृहद नीति है निजीकरण की, उसी का हिस्सा है। तो ये कुछ मांगे हैं जो अहम मांगे और जिनको लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुख्य तौर पे हमारा निशाना फ़िलहाल केजरीवाल सरकार है, क्योंकि ज़ाहिरा तौर पे ICDS स्कीम को दिल्ली में लागू करने का काम राज्य सरकार करती है। और हम देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों की ज़बरदस्त अनदेखी कर रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि वो पंजाब और गोवा में आंगनवाड़ी कर्मियों के नाम पर वोट बटोरने की भी साजिश कर रहे हैं। जी देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, लगभग 95% जो सेंटर्स हैं वो बंद हैं। दिल्ली में इस टाइम आंगनवाड़ियों का काम बुरी तरह से ठप है।